इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे वो अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया? बेसिकली आपको इस टाइम जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल का इशू जो है ना उठाना चाहिए, ठीक इधर को है। देखो। अभी इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू आपका नहीं है, जो ये नहीं बनता। हाँ जी। दुनिया के दूसरे कंट्रीज आपस में रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो इश्यूज हमारी तरफ से आते हैं, फिर उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये मेरी बात समझे आप? हाँ जी बिल्कुल। बात ये है कि जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, जंगें भी हो गई, लेकिन वो वार ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा इशू सबसे पहले ये है, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक ये वार का डर भी रहेगा, और तब तक ये सारे मामला इंडिया के साथ कॉन्फिडेंसली सही नहीं हो सकते। खत्म होना चाहिए इंडिया को। आप देखें ऐसे लोग भी हमारे इधर वो हम भी कर सकते हैं मेरा भाई। इंडिया वाले ये है कि सारा कुछ अपनी जनाब पे कर रहे हैं ना, अगर अपने भरोसे पे कर रहे हैं ना, हमें तो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए ना। अगर उनको उनका खुदा कोई और है ना, हमारा तो खुदा एक ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी मुसलमान हैं, हमारा खुदा, लेकिन उनके लिए पीछे सारा कुछ है ना, हमारे पीछे क्यों नहीं है कुछ? मुझे ये बता। इसमें मजहब को तो नहीं मेरे ख्याल से लाना मेरा चाहिए। भाई मजहब इस्लाम को लाना चाहिए ना मेरा भाई। एक इंडिया वाले हैं कि सारा कुछ वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो अपने मेहनत से कर रहे हैं। इंडिया के लोग भी ट्रेड चाहते हैं, ये नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, अब वो कुछ लोग चाहते होंगे, लेकिन अब मोस्टली वहाँ के लोग ये कहते हैं हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है वो ये नहीं है, वो सिर्फ प्रोपोगंडा है जो उनका मीडिया करता है। वैसे बाय द वे ऐसी इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं है, वो भी हमारे साथ इस तरह रिलेशन चाहते हैं। पब्लिक जो है मोहब्बत करना चाहती है। यहाँ पे आप अपने चैलेंज के फेमस के लिए आए हैं, बस चैलेंज के लिए आए हैं, बस आप चैनल के फेमस के लिए आए हैं, तो हर कोई देखें। आप प्रेम हासिल करने के लिए, और कोई इशू नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो आप जॉब पे जाके जब अपने ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं कहूँ आप सिर्फ पैसे लेने आए हैं। नहीं हाँ, फिर किस लिए जाते नहीं, बेसिकली तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप बात टॉपिक जो चेंज मे- ना करें, मैं बस ये पूछ रहा मेरा हूँ। ये काम है अभी ना। आप इंडिया को इसका इशू ले आए कि आपको कोई मना किया गया कि इस बारे में फ़लस्तीन के, उसके बारे में बात मुझे नहीं। कौन मना करे? फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान, इंडियन है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? उसकी वांटेड मूवी है। वो भी इंडियन है। आपका फेवरेट सॉन्ग गाना कौन सा है? उसकी मूवीज के जितने भी गाने हैं मैं उसका फेवरेट। ठीक है, यानी सलमान खान जो कि सलमान खान का वो है, उनकी वजह से उसको बड़ा अप्रिशिएट करता रहता। इंडिया को मैं बहुत करता, इसलिए वजह एक बंदा है जिसकी वजह से मैं इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करता। अवाम जो है बहुत सारे, हम खुद जो हैं तकरीबन ये पंजाब के 50% लोग जो हैं वो इंडियन पंजाब से रिलेटेड हैं, माइग्रेट हो गए हैं। अभी भी वहाँ पर हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, रिलेशंस हैं। कौन से एरिया में, कौन से? अमृतसर से। जबरदस्त। और मैं भी अमृतसर से ही, जो से हमारे जो मतलब बड़े हैं वो भी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर है और बांग्लादेश का जितना भी बॉर्डर है, इंडियन गवर्नमेंट उस सब की फेंसिंग करेगी और 100% फेंसिंग कंप्लीट करेगी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू होता है, हम सबसे पहले यही कहते हैं कि या तो ये अफगानिस्तान की तरफ से हुआ या फिर ये इंडिया ने किया है, ये रॉ की साजिश है। लेकिन हम इस हवाले से कितना वर्क कर रहे हैं, हमने अपने बॉर्डर को कितना सिक्योर किया है, बजाय इल्ज़ाम लगाने के जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए डिफेंस का ये सिस्टम कर रही है, हमने 76 साल में क्यों नहीं किया? और दूसरे नंबर पे, क्या इस तरीके से अगर दोनों साइड पे फेंसिंग होगी तो क्या दूरियां मजीद बढ़ेंगी, क्या नफरतें मजीद बढ़ेंगी? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है 2200 किलोमीटर और इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है तकरीबन 1600 किलोमीटर, जबकि इंडिया के बजाय हमने अफगानिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री भी है और बड़ा ब्रदर कंट्री भी है, वहां पे फेंसिंग की, लेकिन इंडिया के बॉर्डर पे फेंसिंग क्यों नहीं उस तरीके से की? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है, वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज अहमद। आपका नाम? महराज खान। क्या करते हैं भाईजान? मैं गारमेंट्स की शॉप है हमारी। ठीक हो गया, गारमेंट्स की शॉप है। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान में आपके बिजनेस की बात कर रहे हैं, गारमेंट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? हालात बेहतर हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है?
असल में ये है कि सबसे बड़ा इशू तो वो मुल्क के हालात की वजह से ही है। बिज़नेस है लेकिन जिस लेवल से बिज़नेस होना चाहिए उस लेवल के हिसाब से बिज़नेस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, सो टॉपिक ये है कि सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी किसी सिटी में हमें धमाका, कभी KPK में, कभी बन्नू में, कभी बलोचिस्तान में, ये चीज़ें हम देखते हैं। और कोई भी कंट्री में स्टेबिलिटी या बिजनेस तभी डेवलप होता है, बेहतर होता है जब वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू ना हो। तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, तभी वहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं। क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे ये सिक्योरिटी का इशू या आए दिन बम धमाके क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? कौन इसका जिम्मेदार है? असल में ये है कि जब 2000 में जब अफ़गानिस्तान वार हुई है शुरू, उसके बाद से पाकिस्तान के जो हैं हालात वो बहुत ज़्यादा डिसेबल ही चल रहे हैं। उसके बाद जो है ये तालिबान का मामला आ गया अफ़गानिस्तान, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज़ाद हो गए, वो भी मामला ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो TTP है, जो पाकिस्तान को कुव्वतें पाकिस्तान को जो नहीं मुस्तकबिल में अच्छा देखना चाहती, वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बराबर और जो ये मुकम्मल तौर धमाके हो रहे हैं, अब ये पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। और यहाँ से मैं जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आऊँगा कि भाई अफगानिस्तान को लेके हम अक्सर जब भी धमाका होता है मोस्टली हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग या रॉ की बात कर देते हैं कि इंडिया की एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। अभी इंडिया वालों ने आज ये खबर आई है कि वो तो अपना जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है या बांग्लादेश को लगता है वो उसकी फेंसिंग करने जा रहे हैं, यानी कह लें कि उसको कवर करने जा रहे हैं, बाड़ लगाने जा रहे हैं। हम क्यों, हम में भी ये अगर इशू रहता है तो हमने क्यों नहीं बाढ़ लगाई, हम क्यों नहीं ये मतलब वो कर रहे? बिल्कुल पॉइंट समझे आप मेरे? बिल्कुल। असल में बात ये है कि पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ इंडिया जो बाढ़ लगाना चाह रहा है वो इस इशू की वजह से लगाना चाह रहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बांग्लादेश में मुसलमान मुल्क है, ये भी मुसलमान मुल्क है। असल में ये है कि हमें और तो कोई किसी से इतना इशू नहीं है कि कोई हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। सबसे ज़्यादा हमें खुद से ही जो है नुकसान पहुंचने का डर है। उसकी वजह ये है कि जब से ये अफ़गानिस्तान की बॉर्डर ऑन है और यहाँ पर आने जाने की भी इजी है कि आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। जैसे हम स्मगलिंग होती है, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कि हमने फेंसिंग अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तो की हुई है, मोस्टली की हुई है। वहाँ पे रास्ता खुला है आने जाने का, उनके पास 150 रास्ते हैं जिसकी वजह से वो इतनी चोर दरवाजे हैं। उसकी वजह से इन्वेस्ट इंडिया इतना करता है कि जो ये हमारे जितने भी तकरीबन ये बम धमाके हैं या खुदकश हमले हो रहे हैं, ये 50% से 75% इंडियन रॉ की जो है वो फंडिंग है। हम तो इस पे सेटिस्फाइड हैं। आपका ये पॉइंट है, हर एक अपना अपना पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मोस्टली यही चीज़ बताई जाती है कि जो भी इशू होता है पाकिस्तान में उसके पीछे कहीं ना कहीं रॉ है, ये बताया जाता है। लेकिन फिर इसमें तो सबसे पहले हमें फेंसिंग करनी चाहिए थी ना। देखें वो अगर कर रहे हैं, उन्हें अगर ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, जो कि वो कहते आए हैं हमेशा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हमें ये सिक्योरिटी इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये हमेशा वो कहते हैं। तो उन्होंने इसका हल निकाला कि भाई हम बॉर्डर, तो हम हल निकाल लेते बजाय इल्ज़ाम लगाने के कि भाई ये इसने किया, ये अफगानिस्तान ने किया, ये इंडिया ने किया, ये उसने किया, तो हम बॉर्डर कर लेते। बिल्कुल ये अभी तो किया ना। अभी जो ये निगरान हुकूमत है उन्होंने ये पहला पॉइंट यही तो उठाया है कि जो गैर कानूनी है, जिनके पास कोई भी मेरा मतलब है कि कार्ड नहीं है, तो उनको वापस अफगानिस्तान भेज, अफगानिस्तानियों के जो लीगल पेपर नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब कोई भी आएगा तो वो वीज़ा लेके पासपोर्ट लेके तो उसके थ्रू आएगा। उससे ये है कि हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये दहशतगर्दी का मामला बहुत हद तक हल हो जाएगा। अब अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में पाकिस्तान या कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म के हवाले से कोई एक्ट ना हो, लेकिन अगर अब पाकिस्तान में कुछ इस तरह का होता है तो अब हम अफगानियों को ब्लेम नहीं करेंगे। नहीं, अभी जब तक ये मामला हल नहीं होता, क्योंकि अभी कितने ये अभी ताज़ा भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं, हाँ बिल्कुल अफगानी ही मुलव्वस उसमें निकले हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हर मामले के पीछे वही लोग होंगे, इसमें और भी है, हमारे अपने लोग भी हो लोग भी बिल्कुल हैं इसमें शामिल हैं, तो फिर ये इतना बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। इसमें ये नहीं कहते कि 100% वही हैं। सर मुझे ये बात बताएं, देखें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उनमें आपस में जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, लेकिन आज उनमें बॉर्डर फ्री ट्रेड चल रही है। आज वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, एक ट्रेन पे आप बैठ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे 76 साल गुजर गए हैं, मामला इंडिया पाकिस्तान के मतलब कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जो उनसे नाराज़गियाँ बढ़ने की तरफ जा रही हैं। देखें अब वो फेंसिंग कर रहे हैं, हम फेंसिंग करेंगे, मतलब ये तो दूरियां बढ़ रही हैं। तो क्या समझते हैं ये दूरियां ख़त्म कैसे होंगी? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ आपस में रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे वो इश्यूज़ हमारी तरफ से आते हैं, फिर उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल,
ये मेरी बात समझे आप? हाँ जी, बिल्कुल। बात ये है कि जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, जंगें भी हो गई, लेकिन वो वार ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा इशू सबसे पहले ये है, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक ये वार का डर भी रहेगा और तब तक ये सारे मामला इंडिया के साथ कॉन्फिडेंसली सही नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है उसके साथ बड़ा हम ईमानदारी से सिंसियर होके चल रहे हैं, हम उनको बड़े राइट दे रहे हैं कि हम कहें कि हम इंडिया वालों के लिए भी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जो पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं वो दिल से भी मुतमिन हैं। हम भी जाते हैं जब कभी सैर व तफरीह के लिए कश्मीर में विज़िट के लिए जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं और कोई भी ऐसा इशू वो नहीं मतलब कि रखते कि जिसकी वजह से हमें ये लगे कि ये हमसे थोड़ा तंग। लेकिन मैं एक आपको लास्ट में खबर ये बता दूं कि कश्मीर जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन्हीं के एरियाज़ में, उन्हीं के सिटीज़ में लोगों ने पाकिस्तान के जो ट्रांसफार्मर हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर या जो खंबे हैं, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया कि भाई आप हमें इतनी महंगी बिजली दे रहे हो और हमें ये चाहिए ही नहीं। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर, बिल्कुल आपको शायद खबर हो। ना, बिल्कुल खबर है, ये बात ठीक है। लेकिन वो इशू ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो बिजली के रेट बहुत ज़्यादा अप किए हैं, ये 70 रुपये तकरीबन 70 रुपये तकरीबन कर दिया है, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि भाई जो हमारी जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, बड़े मेन पोल लगाए हुए हैं, इसका हमें भी तो कोई रॉयल्टी देना, ये उनका हक बनता है। डैम उनके उधर है, पर उधर से उसकी बिजली रॉयल्टी बन मिल के रही आती है, बिल्कुल उसकी रॉयल्टी मिल रही है, तो ये भी उनको हक है कि उनको रॉयल्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक हो गया। इधर अगर आप बाजार में हैं और आपके इर्द गिर्द लोग बात भी करते हैं बिजनेस के हवाले से भी, क्या लगता है 100 में से कितने % लोग चाहते हैं कि यार ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ, इश्यूज जो भी हैं वो टेबल पे बैठ के हल हो जाएं, लेकिन ये है कि ये मामला बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? आप क्या, पहले तो आप अपना बताएं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि हर काम का जो है वो हल जंग नहीं है, ठीक है कि नहीं? होनी चाहिए ट्रेड, लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा मसला हल होगा। इंडिया के लोग भी ट्रेड चाहते हैं, ये नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, अब वो कुछ लोग चाहते होंगे, लेकिन अब मोस्टली वहाँ के लोग ये कहते हैं हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो उनसे वो ये नहीं है, वो सिर्फ प्रोपोगंडा है जो उनका मीडिया करता है। वैसे बाय द वे ऐसी इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं है, वो भी हमारे साथ इस तरह रिलेशन चाहते हैं, पब्लिक जो उनसे मोहब्बत करना चाहती है। यहाँ पे लोगों से सिर्फ सादा सा सवाल, आप मुझे बस इतना बता दें, इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? बस होनी चाहिए। आप होनी चाहिए। क्यों आप अंकल जी चाहिए, होनी चाहिए। आप क्या? खत्म होना चाहिए इंडिया को। आप देखें ऐसे लोग भी हमारे इधर, मैं उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन इधर आ जाए, साथ आ जाए। ये भी तो अब आप क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं है? बिल्कुल पाकिस्तानी है, लेकिन हर इंसान की अपनी राय है। ये भी अगर इस तरह के लोग यहाँ हैं तो वहाँ भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन क्यों खत्म होना चाहिए, क्या रीजन है? नहीं, हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा इंडिया ही है। अच्छा, आप ये स्टेटमेंट देंगे, वहाँ से सुन भी रहे होंगे लोग, मतलब जाहिर बात है सोशल मीडिया पे भी, क्या मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? मोहब्बत हमसे बड़ी बढ़ती है, लेकिन उनकी तरफ से हम मोहब्बत नहीं बढ़ती। ये देखें, इन्होंने बात की कि ट्रेड होनी चाहिए, ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। देखें ये अच्छी, आपसे मैंने पूछा, आपने कहा खत्म हो जाने चाहिए। वाला कि उसका मतलब ये है, हमारी इतनी कोशिश होती है, हम अप्रिशिएट करते रहते हैं, उनको बड़ी सपोर्ट करते लेकिन उधर से हमें वो स्पॉन्स नहीं मिलता। हमारा दिल कहते हैं हमारा साथ अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए, लेकिन जब नहीं ना मिलती तो फिर दिल दुखता है उधर से। लेकिन सेम उनकी भी यही बात है कि भाई हमने हमेशा पहल की, उनके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और वो यहाँ पे आए, लेकिन फिर से बहुत से ऐसे मामला हुए जिनकी वजह से ये मामला था। क्या समझते हैं फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई बेहतरी आएगी या दूरियां बढ़ेंगी? बिल्कुल हम ये सोच भी रखते हैं कि बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, और ये भी यही कोशिश करते हैं कि बेहतरी इंशाल्लाह आनी चाहिए। अवाम जो है बहुत सारे, हम खुद जो हैं तकरीबन ये पंजाब के 50% लोग जो हैं वो इंडियन पंजाब से रिलेटेड हैं, माइग्रेट होके आए हैं। अभी भी वहाँ पर हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, रिलेशंस हैं। कौन से एरिया में, कौन से? अमृतसर से। और मैं भी अमृतसर से ही, जो हमारे जो मतलब बड़े हैं वो भी, और मोस्टली लोग यहाँ पे जो लाहौर गुजरांवाला में वहीं से माइग्रेट हो गए हैं। देखें, कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत है, कहीं ना कहीं दिल में आपस में फीलिंग्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की वजह से, मीडिया की, खासतौर पे मीडिया की वजह से इतनी नफरतें फैल चुकी हैं कि आज ऐसे लोग भी, मैं इन्हें बुरा नहीं, इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आज ऐसे लोग भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे भी होंगे, लेकिन हमें मोहब्बत की बात करनी है। कोई एक अच्छा मैसेज, पीस का मैसेज आप अगर दें हमारे चैनल के। हाँ बिल्कुल, मैं यही
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही गुजारिश है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही गुजारिश है कि ये जो कश्मीर का मसला है इसको मिल बैठ के हल करें, टेबल पे बैठ के हल करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानियों को इंडिया जाने के लिए जो वीज़ा वो भी देने चाहिए, जिस तरह हमने खुले दिल से करतारपुर राहदारी बनाई है और वहाँ ऑलरेडी जब मर्जी कोई आ सकता है, तो इस तरह इंडिया को भी हमारे लिए कोई इस तरह का मामला सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप लास्ट में कोई मैसेज, कोई भी 1-2 मिनट का अपनी ओपिनियन ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं, जाहिर बात है जैसे वो आते हैं हम भी जाएं, उधर जाके एंजॉय करें, वो भी करते हैं। जाना तो चाहते हैं। हाँ, इस तरह मोहब्बत बढ़ेंगी, इसी तरह ही मोहब्बत बढ़नी है, इस तरह दूरियां बढ़ेंगी यार, ना आएंगे ना जाएंगे, दूरियां बढ़नी है। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का दौर है, अब इकोनॉमी का दौर है, अब जंगों की बात करने वाला बेवकूफ होगा। ऐसे ही है। जाहिर बात है। आप क्या कहेंगे जी, आप क्या कहते हैं? ट्रेड होनी चाहिए? नहीं, मेरी से होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने हाथ लाया था, खत्म कर दो। वो पहला ये होता है हमारे जैसे ठीक है। हम उधर के फैन भी, उनका अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान इंडियन है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? उसकी वांटेड मूवी है, वो भी इंडियन है। आपका फेवरेट सॉन्ग, गाना कौन सा है? उसकी मूवीज के जितने भी गाने हैं मैं उसका फेवरेट। ठीक है, यानी सलमान खान जो सलमान खान का वो है, उनकी वजह से उसको बड़ा अप्रिशिएट करता रहता है, इंडिया को मैं बहुत करता है, इसलिए वजह एक बंदा है जिसकी वजह से मैं इंडिया को बहुत अप्रिशिएट ठीक करता हो गया। अच्छा लगा जी बात करके। यहाँ पे जितने भी लोग थे, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी और मैं एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ जो इन्होंने बात की, मुझे उस बात को भी जो सा वो देखने की ज़रूरत है, इन्होंने भी जो बात की वो भी आप तक पहुँचाने की ज़रूरत है। आइए मजीद भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल। आपका नाम सर? हुसैन। हुसैन। अच्छा, ये मैं पहले बताता चलूँ कि इस टाइम जिस जगह पे हम बैठे हैं ये एक स्टॉल्स है और मेरे ख्याल से ये हर जो सिटी है, चाहे पाकिस्तान का सिटी हो या इंडिया का सिटी हो, वहाँ पे इस तरह के स्टॉल मौजूद होते हैं जहाँ पे बुजुर्ग हजरात या अंकल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का सिचुएशन है कैसी है? सिक्योरिटी कोई भी नहीं ठीक है ना जी ठीक है ना सिक्योरिटी ठीक है। तो हाँ, ये देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात ये है। परेशान होने के लिए ये दौर बदल गया है। अच्छा, आप ये परेशान? हम नहीं परेशान होते। ये देखें जी, पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। ये आए दिन परेशान धमाके हो रहे हैं, ये कह रहे हैं हम परेशान नहीं होते। बस ये अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह ताला सब दी खैर करे। अच्छा, आप हंस क्यों रहे हैं? धमाके हंसने वाली नहीं, परेशानी वाली नहीं, बात है। परेशानी वाली बात है यार, ये सब ये रले हुए, ये बस ये बस कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये है, अल्लाह ने सुपुर्द है। ये अल्लाह ने करना है काम, किसी ने कुछ नहीं करना। किसी ने नहीं, हमने भी, अल्लाह भी यही कहता है कि भाई आप मेहनत करो, आप काम करो। हम ये इधर चाहेगा हुक्मरान ठीक होंगे तो दूसरे ठीक होंगे, नमाज पढ़ाने वाला ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा। नहीं, ये जो हम हर बात में कह देते हैं अल्लाह करेगा, आपको नहीं लगता ये बात गलत है? मतलब हम कुछ ना करें, अल्लाह सब कुछ करे, हम कोशिश भी ना करें। मुतलका ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ या ये बात इन्होंने थोड़ी बहुत लॉजिकल किया कि भाई जब हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे तो ही बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे बताएं, अभी खबर ये आ रही है नेबर कंट्री से, वो अपना जितना भी उनका बॉर्डर है इंडिया का, वो उसे सारा जो सा फेंसिंग कर रहे हैं, बॉर्डर को कवर कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, हम खैर है, कोई मसला नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तो ये हमारी नहीं, जी पाक फौज है ना जी उत्ते खलोती है, गरीब लोग वो अच्छे लोग हैं। जेड़े जेड़े जनरल शनरल है ना, ये बड़े लोग हैं, ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, ये नहीं काम कोई करते। उम्मीद है बेहतरी की कि आने अल्लाह बेहतरी करेगा, बस हमने कुछ नहीं करना। हमने तो बस अल्लाह की तरफ झूठा है। एक बंदा 1000 रुपया कमाता है, वो कैसे घर चलाएगा? ठीक है। अच्छा, आप हर परेशानी में, हर सूरत हाल में हंसते रहते हैं? बस हंसते रहते हैं। एक दफा जरा हंस के दिखाएं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू नहीं, इशू बहुत ज्यादा है। आप हंस जाए। आए जी मजीद ठीक हो रहे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। मैं उनसे बड़ी सीरियस बात कर रहा था और हमारा टॉपिक सीरियस, मतलब वो रहते हैं, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, कभी कहीं धमाके हो रहे हैं, कभी कहीं वो आगे से हंसने लग पड़े हैं। मतलब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये सिक्योरिटी का इशू क्यों हो रहे हैं? हम उन चीज़ों को कवर क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा भाई, इन चीज़ों को हम कवर कैसे करेंगे? मुझे ये बताएं, इन चीज़ों का कवर ऐसे होगा जब पीछे हमारे को पीछे हाथ ही अच्छा नहीं होगा, हाथ हेल्थी नहीं होगा, कैसे कहाँ इसको काम को कवर करेंगे? जब देखें कि हम इधर गरीब लोग हैं, 1200 रुपये दिहाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है,
मुझे ये बता, मेरे घर का 1500 खर्चा है, मैं 300 डकैती करूंगा फिर घर को पूरा करूंगा? एक और दूसरी बात मेरा भाई ये देखें, जब पीछे अगर नवाज शरीफ है, जैसे कि ये इमरान खान लोग हैं, इनके पीछे हाथ बढ़ा ना, इनके पास पीछे सारा कुछ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, हम हर बात में ये हमें बता दिया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में गलत होता है हम ये कह देते हैं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ की साजिश है, इंडिया हम की। खुद नहीं ठीक मेरा भाई। ठीक है। और एक चीज इन्होंने बड़ी बात किया कि 1000 रुपया अगर इनकी दिहाड़ी है, यानी एक दिन का 1000 कमाते हैं, 1500 इनका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो ये 500 रुपया चोरी करेंगे, कहाँ से लाएंगे? और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है बढ़ता जा रहा है, उसकी यही रीजन है कि भाई घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। क्या कहते हैं वो इंडिया वाले अपने बॉर्डर को कवर करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारे पब्लिक, हमारी जो सी आवाम है वो बहुत अहमियत रखती है, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे, हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेते हैं? हम भी कर सकते हैं मेरा भाई। इंडिया वाले ये है कि सारा कुछ अपनी जनाब पे कर रहे हैं ना, अगर अपने भरोसे पे कर रहे हैं ना, हमें तो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए ना। अगर उनको उनका खुदा कोई और है ना, हमारा तो खुदा एक ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हमारा खुदा, लेकिन उनके लिए पीछे सारा कुछ है ना, हमारे पीछे क्यों नहीं है कुछ? मुझे ये बता। इसमें मजहब को तो नहीं मेरे ख्याल से लाना मेरा चाहिए। भाई मजहब इस्लाम को लाना चाहिए ना मेरा भाई। एक इंडिया वाले हैं कि सारा कुछ वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो अपने मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत कैसे वो कर रहे ये हैं? नहीं कहते कि जो करेगा अल्लाह करेगा या जो करेगा भगवान करेगा, वो तो अपनी मेहनत भी तो करते हैं। मेरा भाई बात यह है कि अगर हमें अल्लाह पे भरोसा होगा, उनका भरोसा नहीं है किसी पे, उनको अपने आप पे भरोसा है ना। काफिर लोग कैसे अल्लाह ताला की जात पे भरोसा कर? आप मुझे ये बताएं, हम हम नहीं डरते, काफिर लोग डरते, हम नहीं डरते। सर ये बात ना मान करें, से- थोड़ी सी आप देखें हिस्ट्री को, आप मैं उस तरीके नहीं, से आपसे नहीं, बात ये है- आपको पता है 1971 की जंग में क्या हुआ था, आपको पता है? क्या नहीं हुआ? पता? नहीं फिर आप हंस के दिखा दें एक दफा फिर से। ये हुआ था। अच्छा, ये चीजें जो कंसेप्ट दे दिया गया है कि भाई वो डरते हैं, हम नहीं डरते, आपको नहीं लगता? मुझे ये बात बताएं, हम दो भाई आपस में, मुसलमान सामने आपस में हम दो भाई खड़े हैं, आपका मेरा झगड़ा हुआ पैसों की वजह से, मैं आपने मुझसे पैसे लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको भी शदीद ज़रूरत है पैसों की, आपके घर के मामलात भी ऐसे हैं, आप क्या करेंगे? मेरा कत्ल कर देंगे, कत्ल करके मेरे से पैसे ले लेंगे आप? नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो। गलत बात है। बात ये है कि जब हमारे पास जब पीछे कोई चीज़ ही नहीं नजर आएगी। देखें, हमें इस्लामिक कंट्रीज, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, हमें तो हमारे इस्लामिक कंट्रीज नहीं अब सपोर्ट कर रहे। वो कहते हैं यार आप आए दिन मांगने आ जाते जाहिर हो, बात है। आप आए दिन कहते हो कि भाई पाकिस्तान की हालत नहीं ठीक, हमारी हेल्प कर जाहिर दो। बात है। हमारी ऐसे रिस्पेक्ट बढ़ेगी या कम होगी? मुझे बस एक छोटी सी बात आप समझा दें, आप इस चीज़ को समझदार रखते हैं, ये हम जो फ्लैक्सें वगैरह बनवाते हैं, 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फ्लैक्सें बनवाते हैं, 50,000 लाख 2 लाख लग जाता है, तो ये लोग हम अगर किसी गरीब लोग को देकर उसके घर का संवार ले, तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं आएगी। ऐसा ही है। खैर यहाँ पे देखें, उस तरीके से जितनी जिसको नॉलेज है उन्होंने बात की, और मैं ये समझता हूँ कभी कभी इस तरह के लोग जो चाय के खोखे पे, चाय के स्टॉल पे बैठते हैं, अपने पूरे दिन की जो मसरूफियात है उसे डिस्कस करते हैं, हमें उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए ताकि पता चले पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो क्या सोच रखता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अंकल जी एक दफ़ा फिर हंस दिए, फिर मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली मुस्तफ़ा। क्या करते हैं भाई? मेरी ये शॉप है, पट्टा लगाया हुआ है मैंने बनाना जलापो का। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बिजनेस कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई भी बिजनेस, या खास तौर पे आप अपने काम की ये बात? हमारा भी सीज़न आया है तो छुट्टियां चल रही हैं, कभी स्मोक आ जाता है, कभी कुछ आ जाती है, हम तो बड़े परेशान हैं, किराए निकलने मुश्किल हो गए हैं, तो हर बंदा यही परेशान। सीन है। स्मोक की सूरत हाल जो है इस टाइम ना सिर्फ लाहौर में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान के खास तौर पे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें ये इशूज़ सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान में आए दिन कभी सिक्योरिटी का कोई इशू, कभी कहीं पे हम सुन रहे हैं धमाके, कभी हम सुन रहे हैं KPK में, कभी बलोचिस्तान में, कभी कहीं में, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, कुछ जो इंतज़ामिया है उसका कसूर है, कुछ हमारा कसूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जितनी देर तक तुम नहीं ना बेहतर होगे, तुम्हारे हुक्मरान भी बेहतर नहीं होंगे, ठीक है। और मैं अमालुकुम उम्मालुकुम, जिस तरह के तुम्हारे अमाल होंगे उस तरह के तुम्हारे हुक्मरान तो होंगे। इसका मतलब है जो हम हुक्मरानों को रोते हैं आए दिन, हम ये कहते हैं कि वो चोर है, ये चोर है, वो गलत है, ये गलत है, इसका मतलब है गलत हम खुद हैं। भाई बात ही है, जिसको मौका मिलता है ना काम कोई भी नहीं करता। ठीक हो गया। अभी आज खबर ये आई है, सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें, आज खबर ये आई है कि इंडिया ने, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो पाकिस्तान का जितना भी उन्हें एरिया लगता है, बॉर्डर लगता है, इसके अलावा बांग्लादेश का जितना भी बॉर्डर लगता है, वो सबको डिफेंस कवर करने जा रहे हैं, फेंसिंग करने जा रहे हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे भी आए दिन कोई ना कोई इशू रहता है, हम तो बल्कि हर इशू में डाल देते हैं रॉ की साजिश है, इंडिया की साजिश है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कवर करते? इसका मतलब है क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको तौबा की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये अल्लाह से रजू है, अल्लाह ने ही मामलत करना, ये क़यामत की निशानी है, ये होना है।
ठीक है, ये नहीं, टेक्निकली हमें कोई काम करने की जरूरत, सिर्फ तौबा करें। बात ये जो करना चाह रहा है उसको करने देते हैं। ये तरीके बैग वाले कुछ करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो मामला तो हो रहे हैं, अगर कोई बंदा आवाज़ सच की उठाता तो उसको पकड़ लेते हैं। तहरीक लब्बैक ठीक है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन जो मैं अगर कहूँ कि भाई हर बात पे आप ये कह दें कि हमने घोरी किस लिए रखा है, हमने ये किस लिए रखा है, हम वो एटम बम लगा देंगे, मार देंगे, मैं तो ये भी वही तो कह रहा बात हूँ नहीं ना कि होनी हमारी चाहिए। बातें सिर्फ नारों की आती है, प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है ठीक हो गया। किसी में भी। क्या कहेंगे जो उनकी ये खबर आई है, उन्होंने जो फैसला लिया कि अपने कंट्री को वो सेव करना चाह रहे हैं, सिक्योर करना चाह रहे हैं, आप क्या फेंसिंग के थ्रू, तो क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है उनका? ये तो भाई जब जो इस इदारे में बैठा हुआ है वो ही बता सकता है इस मामले में। मुझे इसके बारे में इतना तजर्बा नहीं है या इतना इल्म नहीं है इसके ठीक हो बारे में। गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। ये आपने मास्क लिया कोरोना की वजह से या स्मोक की वजह से या फिर डिफेंस के लिए लिया। सेल्फ डिफेंस का स्मोक की वजह से? बिल्कुल। ठीक है, टॉपिक ये है कि अगर आप उतार देंगे एक मिनट के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें अच्छा, टॉपिक ये है कि भाई इस टाइम इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे वो अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान की अगर बात करें, अफ़गानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया? बेसिकली आपको इस टाइम जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल का इशू जो है ना उठाना चाहिए। ठीक है, इधर को देखिए। अभी इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू आपका नहीं है जो ये नहीं बनता। हाँ जी, जो फ़लस्तीन के बारे में आप क्या कर रहे हैं और इसराइल को लेकर आप क्या कर रहे हैं? ठीक हो गया। आप बताएं मुझे क्या कर रहे हैं, आपने कितना इशू उठाया? जबरदस्त। आप अब बताएं आपने मुझे। मेरा चैनल आपने जाके उसके लिए क्या मेरी बात किया? सुने, अब आपने हमारा चैनल जाके देखना, थोड़ा सा कैमरे इस साइड पे आ जाए। हमने 15 से 20 वीडियोस इस इशू के ऊपर, फ़लस्तीन और ये इसराइल के ऊपर बनाई है। ठीक हो तो कोई गया। रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? तो अब आप मुझे बताएं आपने क्या किया? आप सरकारी लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या किया? मैं तो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं तो नहीं एक है, मतलब- लेकिन आपने एक चैलेंज है ना आपका, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं ना। तो आपने क्या किया है? हमारा काम तो आवाज उठाना है। आप क्या उठाई आवाज़? क्या उठाया आवाज़? क्या उठाया आवाज़? मैंने तो यही बताया ना कि भाई जो दुनिया में हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया, अगर इसराइल की बात करें उसे सपोर्ट कर रही है, अगर फ़लस्तीन की बात करें जितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोगों को बताया। मेरा काम तो यही है। आप अपने चैलेंज के फेमस के लिए आए हैं बस, चैलेंज के लिए आए बस, आप चैनल के फेमस के लिए आए हैं। तो हर कोई देखें। प्रेम हासिल करने के लिए और कोई इशू नहीं आप क्या काम करते हैं? है। मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो आप जॉब पे जाके जब अपने ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं कहूँ आप सिर्फ पैसे लेने आए हैं। नहीं हाँ, फिर किस लिए जाते नहीं, बेसिकली तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप बात टॉपिक जो चेंज मैं- ना करें, मैं बस ये पूछ रहा मेरा हूँ। ये काम है अभी ना। आप इंडिया को इसका इशू ले आए कि आपको कोई मना किया गया कि इस बारे में फ़लस्तीन के उसके बारे में बात मुझे नहीं, कौन मना करेगा? तो फिर आप अच्छा चले, करें बात। आपको ये माइक भी आपको दिया, कैमरा भी चल रहा है, अब आप बात करें जो करना चाहते नहीं, हैं। आप मुझसे नहीं, आप बात करें ना। अच्छा चले, फ़लस्तीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको चाहिए यार, आप लोग सरकारी लेवल पे अगर आपकी सारा बात आप- सुनी जाती है, हाँ, अगर आपकी बात सुनी जाती है तो आप इस लेवल पे लेके जाओ, अपने चैनल को करो कि आपके थ्रू कोई ना कोई इसके भाई मेरा काम ये है, मैं पब्लिक में अब जाके ये लोगों कह की रहे हो ना, आवाज। ये आप इधर बताएं बाजार ना। में आओ, बाजार में आए हो, ये बाजार जो बंद करवाते हैं स्मोक की वजह से करवा रहे हैं, क्या इसमें ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? अच्छा, क्या करते हैं? ऊपर ये जो सा इस टाइम हमारी आबो हवा है, ये जो सा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी नहीं, है। दुकानें ये जो बाजार बंद करवाने का इशू क्या है, इसके क्या दुकानें धुआं छोड़ती हैं? तो अगर दुकानें धुआं नहीं छोड़ती तो आप मास्क उतार दें। सर ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं दुकानें धुआं छोड़ती हैं? चले देखें, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे भाई, लेकिन आपको भी चाहिए थोड़ा सा कूल माइंडेड, थोड़ा सा नॉर्मल हो के आपको हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम जज्बाती ऐसी बात करेंगे, देखने वाले हंसते हैं हमारे पे। कोई फिक्र नहीं। नो। चले, ज़बरदस्त। आइए जी, मज़ीद किसी से बात करते हैं।